Mm-hmm. Any idea about the causative verbs? सर लेट मेक हेल्प गोट जिनमें बियर इन्फिनेटिव आता है। ओके, लेकिन जैसे कि नॉर्मल वर्ब्स होते हैं ना, नॉर्मल वर्ब्स क्या करते हैं एक्चुअली, उनका फंक्शन क्या होता है, दे परफॉर्म एक्शन, किसी चीज के एक्शन को शो करते हैं, इजंट इट? यस सर। जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं सिंपल, लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स क्या करते हैं, ये खुद एक्शन नहीं करते। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कॉजेटिव वर्ब, दे कॉज सम एक्शन टू डू, ये कोई एक्शन करवाते हैं, ये खुद एक्शन नहीं करते। That's why they are called the causative verb, because they cause some action to be done, or they cause some action to be done by someone. किसी से ये काम करवाते हैं या किसी चीज के होने को जाहिर करते हैं, ये कोई काम खुद, जो वर्ड होता है पॉजिटिव वर्ब, वो अपना एक्शन खुद नहीं करता। जैसे कि नॉर्मल वर्ब्स होते हैं ना, रन, गो, स्विम, एक्सेट्रा, वॉक, स्लीप, ये सारे के सारे खुद काम करते हैं, इनमें एक एक्शन पाया जाता है। जबकि पॉजिटिव वर्ब किसी से काम करवाता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन, कैसे करवाता है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है, सो वी विल स्टडी। इज इट क्लियर? यस इट्स क्लियर। इसमें सिंपल है, लेट, मेक, हेल्प, but we will not spend much of our time on let, make, help. We will give the proper time to have and get. Is we stuck the day before yesterday in have or in get? Yes. So let, make, help, इनके rules आपको causative verbs के rule पता भी होंगे कि what's the rule of causative verbs? Actually, causative verb, they cause something or they cause some action to happen, and the rule of causative verb is that they take bare infinitive, not regular infinitive. अभी regular infinitive क्या होता है, bare infinitive क्या होता है, you know it very well, isn't it? जो बगैर to क्या है वो bare infinitive होता है। Am I right? Am I audible? Are you getting me? सर आपने ये कहा है ना जो बगैर टू के आए वो बियर इन्फिनेटिव होता है। Yes. यस। Okay. Okay, perfect. अभी देखिए, जिस तरह हमारे पास let है, जैसे पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको बता दी है, इट कॉज समथिंग एल्स टू हैपन। एंड जैसे कि हमारे पास अभी लेट की सिचुएशन है, लेट में क्या होता है, टू परमिट और अलाउ समबडी टू डू समथिंग। अभी इसमें सिचुएशन होते हैं, लेट के अलग सिचुएशन होते, सारे ही पॉजिटिव वर्ब है, लेट, मेक, हेल्प, ये नॉर्मली सारे पीपल दे आर नॉन, ये इनको पता होता है कि लेट, मेक, हेल्प पॉजिटिव वर्ब होते हैं। लेकिन गेट और हैव में द पीपल दे स्टक देयर। सो लेट का क्या होता है भी फंक्शन, दे परमिट और अलाउ समवन, किसी को इजाजत देना या किसी को अलाउ करना, समथिंग और समबडी टू डू समथिंग, दे परमिट और अलाउ समबडी टू डू समथिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, पहले मुझे बोलने दें, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं क्या कहूँगा, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दें, तो आप उधर एक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर रही। मैं आपको ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप बोलें, मैं कह रहा हूँ बोलने दें मुझे, वो एक्शन मुझसे परफॉर्म करवाएं। सो मैं आपको एक पॉजिटिव वर्ब डील कर रहा हूं कि आप खुद एक्शन ना करें, लेट मी फाइट, मुझे लड़ने दें। मैंने आपको ये नहीं कहा कि गो एंड फाइट, आई टोल्ड यू दैट लेट मी फाइट, मुझे लड़ने दें। सो वो एक्शन आप थोड़ी ना परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लड़ने दें, वो एक्शन मुझसे परफॉर्म करवाएं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसका रूल लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सारों में ये रूल तकरीबन लगता है, लेट, मेक, हेल्प, हैव एंड गेट। लेट के पास जब भी कोई लाइक पॉजिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कोई लिविंग थिंग आ जाएगी, पर्सन लिविंग थिंग होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी टू, विदाउट एनी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब जिसके साथ एस और ई एस लगता है,
सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। causative verb plus person plus verb first form, or causative verb plus indirect object plus verb first form. Here we have he lets me do my work. अब इधर लेट्स क्यों आया है? बिकॉज अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अभी लेट्स जो इधर है ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब के बाद देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है मी। ही लेट्स मी टू डू माई वर्क नहीं, ही लेट्स मी डू माई वर्क, वो मुझे मेरा काम करने देता है। लाइक दिस, इसकी इससे सेंस आएगी कि वैसे वो बहुत बोदरिंग है, बहुत तंग करता है, बट व्हेन इट्स कम टू वर्क सो ही लेट्स मी डू माय वर्क। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके परफेक्ट। सेम लाइक विद मेक, उधर लेट में क्या था कि किसी को अलाउ करना या किसी को परमिशन करना, और मेक में क्या होता है? टू फोर्स समवन और टू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, कि आप किसी को परमिशन नहीं देते, किसी को अलाउ नहीं करते, आप किसी से वो काम जबरदस्ती करवाते हैं। यू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग और यू फोर्स समवन टू डू समथिंग। आई मेड यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश में बुलवाया आपसे। आई मेड यू स्पीक, आप नहीं बोलना चाह रही थी, बट आई मेड यू स्पीक इन इंग्लिश। अभी इधर मैं ये नहीं कहूँ आई लेट यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश में बोलने दिया, आप तो बोल ही नहीं रही थी, तो आई मेड यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने जबरदस्ती, आई फोर्स यू। अभी देखें दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन जब मैं मेड लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? आई मेड यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने जबरदस्ती आप पे जबरदस्ती करके आपसे इंग्लिश बुलवाई, मैंने खुद थोड़ी ना बोली, आपसे बुलवाई। सो मैंने जब कोई काम करवाया, सो मैं कॉज बना उसका, मैं उसकी रीजन बना। सो इसी वजह से मैं पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करूंगा, आई मेड यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन सेम लाइक अगर मेड की जगह मैं फोर्स लगाऊंगा, आई फोर्स यू, तो फिर मैं सिर्फ स्पीक नहीं लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा आई फोर्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज द बेयर इंफिनिटिव रूल विल ओनली वर्क विथ पॉजिटिव वर्ब। जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो सिर्फ लेट, मेक और हैव के साथ लगेगा। फोर्स हमारे पास पॉजिटिव वर्ब नहीं है, इसी वजह से मैं उसके साथ टू नहीं लगाऊंगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. Same like my teacher makes me talk in English. My teacher makes me talk in English. मेरी जो टीचर है वो मुझसे लाइक इंग्लिश में, उसने मुझसे इंग्लिश बुलवाई लाइक दिस, या वो मुझसे इंग्लिश बुलवाती है। ये वी हैव इन प्रेजेंट मैक्स, जो वर्ब की बेस फॉर्म आई है। तो मेरी टीचर मुझसे इंग्लिश बुलवाती है जबरदस्ती, फोर्स करके। although I don't want to speak in English, but he makes me speak in English, or he makes me talk in English, like this. Do you have any example in your mind regarding make as a causative verb? Mhm. He make me cook. He makes me. Then She makes me cook food. she makes me cook food. उसने मुझसे जो खाना बनवाया, मैं although I don't want to fix the meal, but she makes me fix the meal. उसने मुझसे खाना बनवाया, like this. We can use it this way. Although पॉजिटिव वर्ब ये ऐसे हैं, ये जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको आएंगे नहीं। द मोर यू लाइक, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके जबान पे फ्लुएंट होते जाएंगे। अदरवाइज इट विल नेवर एंड एवर कम टू योर माइंड। इस तरह थियोरेटिकली आप यू विल क्रैम इट, बट विदाउट स्पीकिंग you can never and ever get like the command over these causative verbs. ये जितना बोलेंगे कि इससे काम हम दिन में हजारों काम लोगों से करवाते हैं, बट उसके लिए हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं कि आज मैंने उससे काम करवाया, सो ही डज माई वर्क। उसने, हम क्या कहते हैं कि उसने मेरा काम किया, ही डज माई वर्क, मैंने उससे काम करवाया। आई मेड हिम कंप्लीट माई वर्क, लाइक दिस। आई गॉट हिम
टू कंप्लीट माई वर्क। अभी इस सिचुएशन में टू क्यों आएगा वो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, बट द मोर यू यूज इट द बेटर यू बिकम। जिसको इतने ज्यादा आप यूज करते जाएंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स बनाते जाएंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिव वर्ब को यूज करते जाएंगे, द फ्लुएंट यू बिकम इन पॉजिटिव वर्ब्स। सेम लाइक द सेम सिचुएशन विद हैव, लेट, मेक, हेल्प। अभी हेल्प का भी सिंपल सिचुएशन होती है कि हेल्प के बाद भी हम जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सेम सिचुएशन उनकी चेंज होती है, जिसमें लेट में हम अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, मेक में हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, जबरदस्ती उसको करवाते हैं। हेल्प में एक इल्तिजा होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। उसी तरह पॉजिटिव वर्ब का जो रूल है वो सेम लगता है। अभी हमने अभी हैव और गॉट, अभी वो तो छोटे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, लेट, मेक, हैव, हेल्प वाले। द मेजर पोर्शन इज हैव एंड गेट। हैव एंड गेट के दो दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। उनका तो सिंगल सिंगल पार्ट था ना कि एक ही रूल तीनों में लगता है, causative verb, and then we have indirect object, and then bare infinitive mean verb first form. लेकिन as far as the have is concerned, have में क्या होता है, to give someone the responsibility to do something। आप किसी को कोई काम सौंपते हैं, आप लाइक ना तो उसको फोर्स करते हैं कि नहीं तुमने तो यह काम करना ही करना है, ना तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, ना आप उससे कोई हेल्प मांगते हैं, बल्कि आप उस पर एक जिम्मेदारी डालते हैं, आप उस पर एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सो नाउ यू हैव टू डू इट। एम आई ऑडिबल? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. ओके, सो अभी हैव में क्या होता है, यू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। ये इसकी एक केस है, फर्स्ट केस, और ये सिंपल है, इसका रूल सिंपल है जैसे कि बाकी पॉजिटिव वर्ब का है। हैव प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैव आया और हैव के बाद पर्सन आया, कोई लिविंग थिंग, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो आई नीड योर अटेंशन देयर, सो लेंड मी योर ear, because in the next session I will be your student and you will be my teacher. So you will guide me each and everything about positive verb, and I will be free to ask any question regarding positive verb. Is it okay? Is it clear? Okay, Yes, sir. Okay, perfect. So अभी have में क्या होता है कि जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, देखिए here we have an example, Sana had। have का मतलब अब ये नहीं कि सिंपल have आएगा, have के सारे फॉर्म, इस तरह let के सारे फॉर्म, let के फॉर्म तो let ही होते हैं, make के भी सारे फॉर्म, have, had सारे फॉर्म। सो इधर पास में बात हो रही है, तो Sana had the waiter replace the dish। अभी मैंने टू रिप्लेस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव वर्ब हैड। इधर मेरे पास हैड आया है, और जब पॉजिटिव वर्ब के बाद कोई लिविंग थिंग आ जाएगी, सो हमने जो मेन हमारा जो फोकस होगा वो, आपको पॉजिटिव वर्ब से इतना अंदाजा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब आप ये देखेंगे ये वी हैव दिस, आप जिस जब भी आप पॉजिटिव वर्ब की जजमेंट करें तो आपकी पहली निगाह डायरेक्ट पर्सन पर जानी चाहिए। इज इट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आप एक सेकेंड में पता लगाएंगे, एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व द होल सेंटेंस। फिर आपको पूरे सेंटेंस सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी क्या, जब इधर लाइक वी हैव लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जाहिर बात है वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, नॉट बेस फॉर्म। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू मींस बेयर इंफिनिटिव। सो सना हैड द वेटर रिप्लेस द डिश। इसका क्या मतलब है कि सना ने जो वेटर से वो डिश रिप्लेस करवाई, सना ने खुद नहीं की, सना हैड द वेटर रिप्लेस द डिश, लाइक दिस, कि सना ने वो जो वेटर है उससे डिशेस रिप्लेस करवाई। डॉक्टर हैड द नर्स चेक द बीपी ऑफ पेशेंट। डॉक्टर ने उस जो पेशेंट है उसको जिम्मेदारी सौंपी कि तुमने इस पेशेंट का बीपी चेक करना है। तो डॉक्टर हेड द नर्स, डॉक्टर ने उस नर्स से जो पेशेंट का बीपी चेक करवाया। सो ना तो डॉक्टर ने उन्हें फोर्स किया, ना डॉक्टर ने उसे रिक्वेस्ट की, ना डॉक्टर ने उन्हें अलाउ किया, डॉक्टर ने उन्हें सैलरी पर रखा था, सो वो उस नर्स की भी जिम्मेदारी थी कि उनका बीपी चेक करे whenever it need। So doctor had the nurse check the BP of patient। डॉक्टर ने जो नर्स से पेशेंट का बीपी चेक करवाया। सेम लाइक सना हैड द वेटर रिप्लेस द डिश। सना एक रेस्टोरेंट में ओनर है, वो उसने एक अपना वेटर रखा। अभी नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेटर टू रिप्लेस द डिश।
सना ने उस वेटर से वो डिशेज रिप्लेस करवाई बिकॉज इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वेटर. एम आई मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. Okay. Any question up to here? No, sir. It's clear. Okay, perfect. Then we have अभी हैव के मैंने आपको बताया हैव और गॉट के दो रूल्स होते हैं. जैसे कि हमारे पास टोटल पॉजिटिव वर्ब 5 होते हैं, लेकिन इसके जो सब ब्रांचेस होते हैं वो 7 होते हैं. बिकॉज लेट का एक सिंपल रूल होता है, मेक का सिंपल रूल होता है और हेल्प का सिंपल रूल होता है. ये 3. फिर हैव और गेट का भी एक सिंपल रूल होता है, जिस तरह लेट मेक हेल्प का होता है कि पॉजिटिव वर्ब, लिविंग थिंग एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लेकिन इनके साथ साथ एक और भी रूल होता है. इसमें सम टाइम पॉजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है. एक पॉजिटिव वर्ब आता है, उसके बाद कोई नॉन लिविंग थिंग आती है. सो जब पॉजिटिव वर्ब के बाद नॉन लिविंग थिंग आती है, सो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ओके, वैसे लाइक हे वी हैव, देखें हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कहीं भी देखी है? हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हैव यू एवर नोटिस्ड हैव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म? No, sir. हैव के बाद कोई नाउन आता है अगर पॉजिटिव वर्ब हो, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. बट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हैव के बाद इज इट पॉसिबल दैट टू हैव अ हैव वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द हैव, सो देयर इज अ सिचुएशन दैट यू कैन पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर हैव, जो पॉजिटिव वर्ब की सिचुएशन है. सेम लाइक जब हैव के बाद एज अ पॉजिटिव वर्ब कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, देन वी कैन पुट वर्ब थर्ड फॉर्म. उधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं. और उधर क्या मतलब होता है? टू गेट समथिंग डन, किसी चीज को पूरा करवाना. ऊपर क्या था हैव का? जब लिविंग थिंग थी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उनसे वो काम करवाना. और दूसरा था कि टू गेट समथिंग डन, किसी भी चीज को मुकम्मल करवाना, लाइक दिस. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि पॉजिटिव वर्ब आएगा और पॉजिटिव वर्ब के बाद कोई नॉन लिविंग थिंग आएगी. पॉजिटिव वर्ब के बाद नॉन लिविंग थिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ हैव. कि अभी मैंने आपको कहा आपकी पहली नजर पर्सन पर जानी चाहिए. इज इट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? इफ लिविंग थिंग, पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इफ इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पुट वर्ब थर्ड फॉर्म. लाइक हियर वी हैव यू शुड हैव योर मोबाइल रिपेयर्ड. यू शुड हैव योर मोबाइल रिपेयर्ड. आपको अपना मोबाइल ठीक करवा लेना चाहिए था. सो अभी देखिए यू शुड अभी इधर हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब काम कर रहा है. योर मोबाइल, अभी मोबाइल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई पुट रिपेयर्ड. You should have your mobile repaired. Is it clear? Yes, sir. Same like अगर मैं इस सेंटेंस को सना had the waiter replace the dish, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे करूं कि मुझे रिप्लेस की जगह रिप्लेस्ड लगाना हो, तो मैं कैसे लगाऊंगा? कि मुझे रिप्लेस नहीं, मुझे इधर रिप्लेस्ड चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो Sana should have मैं the having the dishes same replaced. having the same sentence structure. इस सेंटेंस में जो भी वर्ड हैं उससे आप वर्ड कम कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा सकते. यू पुट शुड देयर. आपने शुड का यूज किया ना, डोंट यूज एनी एक्सटर्नल वर्ड. ये जितने भी वर्ड हैं इन्हीं के साथ खेल के देन मेक a verb third form, make replaced instead of replace. Simple, just exchange the person. अभी इधर क्या है? लिविंग थिंग है ना, वेटर. वेटर को डिश से रिप्लेस करें तो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी, और जब नॉन लिविंग थिंग होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. इजंट इट? We can make it Sana had the dishes. By नहीं लिखोगे? Sana had the dishes replaced. अभी आप अगर यहाँ तक भी करें ना कि Sana had the dishes replaced, is it okay? It's making sense. By आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. जो हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, या सो उसमें हमारे पास you can
हम उसमें बाय लगा भी सकते हैं, और अगर बाय ना भी लगाएं सो इट विल डू, वो चलता है। सो सना हैड द डिशेज रिप्लेस्ड, सना ने डिशेज को रिप्लेस करवाया, डजेंट मैटर किस से करवाए, लेकिन करवाए, खुद नहीं किए। शी, उसने किसी और से करवाया, अभी किस से करवाया डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं देन यू कैन यूज इट बाय द वेटर और बाय एक्स वाई जी एक्सेट्रा। लेकिन अगर रिप्लेस तक भी करें सो इट विल रेडी टू गो। इज इट क्लियर? Yes, sir. सेम लाइक अगर इधर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहूँ तो यू शुड हैव, या यू हैव, Repair your mobile. वेयर इज लिविंग थिंग, कोई लिविंग थिंग इस सारे में है नहीं, तो वो हमने पुट करना है। लाइक यू शुड हैव द मैकेनिक रिपेयर योर मोबाइल, आपको एक मैकेनिक से अपना मोबाइल रिपेयर करवा लेना चाहिए था। लाइक दिस, यू शुड हैव द मैकेनिक रिपेयर योर मोबाइल। सो उसमें टू रिपेयर नहीं लगाऊंगा, रिपेयर लगाऊंगा, जस्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अभी हैव तक जो कॉन्सेप्ट था, इज इट क्लियर? हैव के दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, हैव then indirect object verb first form, have direct object verb third form. Is it clear? Yes. Because अभी जब हम गोट में आएंगे तो गोट थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको तंग करेगा। सो जब तक हैव पे कंप्लीट कमांड नहीं है सो वी विल नॉट मूव टुवर्ड्स द गोट। एनी क्वेश्चन इन द हैव सेशन? Sir, if we have direct object, then we will put third form, and if we have indirect, then we will put first form. Yes, exactly. If you have indirect, indirect means living thing. So you can put verb first form. If you have direct object, so you can put verb third form. Okay. Okay, sir. Okay. So now towards the goat. As I mentioned, let's go deep. Abhi goat or oh my god, the battery of my laptop is going to die. But अभी देखिए गोट और जो गेट है और हैव है, इसमें एक स्ट्रक्चर तो कॉमन है, वो सिर्फ इनमें नहीं सारे पॉजिटिव वर्ब में कॉमन है, जिसके कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक स्ट्रक्चर कौन सा सारे पॉजिटिव वर्ब में कॉमन है? गिव मी दैट स्ट्रक्चर। True नहीं आएगा. यस, के टू नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर सिंपल, वो स्ट्रक्चर आप मुझे देना। जैसे कि हमने लेट में एक स्ट्रक्चर किया, लेट का स्ट्रक्चर क्या था? लेट प्लस क्या, इस तरह गेट का भी वही आएगा, गेट प्लस डैश, जो कॉमन स्ट्रक्चर है। Get plus living thing plus verb first form, isn't it? Am I audible? Yes, sir. The common structure is causative verb mean get plus indirect object means living thing plus verb first form. Is it right? Sir, आपने पिछली स्लाइड पे लिविंग थिंग लिखा था, समथिंग लिखा था। वो समथिंग हैव की वो है ना, हैव की सेकंड कैटेगरी है। हैव की सेकंड कैटेगरी में समथिंग आता है, लाइक हियर वी हैव दिस वन। हैव की जो सेकंड कैटेगरी है वो हैव की जो फर्स्ट कैटेगरी है, देखें here we have plus living thing, person living thing ही होगा ना, plus verb first form, isn't it? Yes, sir. ये have की सेकेंड कैटेगरी है जिसमें समथिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि समथिंग मतलब इधर मैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा मुराद है, मैं इधर वो ये भी लिख सकता हूँ कि हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला तमाम के तमाम 5 के 5 पॉजिटिव वर्ब में लगता है।
कि causative verb, इसको सिंपल बनाने के लिए यू कैन राइट इट दिस वे, causative verb plus we have living thing plus verb first form, or causative verb we have like indirect object and then we have verb first form, कि जब causative verb होगा और उसके बाद कोई living thing आएगा तो उसके बाद एक ही चीज आ सकती है, वो है verb first form। कोई वर्ब बेस फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, एस वगैरह नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी, सिंपल और सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तमाम और तमाम पॉजिटिव वर्ब का कॉमन रूल है कि पॉजिटिव वर्ब प्लस लिविंग थिंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? सेम लाइक वी हैव का जो दूसरा स्ट्रक्चर है फिर उसमें आएगा कि पॉजिटिव वर्ब प्लस नॉन लिविंग थिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इस तरह जो गॉट है ना, जो गेट है सॉरी, वो आपको इसलिए तंग करेगा कि जिस तरह हैव के दो रूल्स हैं, दो ब्रांचेस हैं, इस तरह गेट के भी दो ब्रांचेस हैं, बट हैव और गेट में थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क ये है कि जो एक रूल तो मैंने आपको सारों का सेम बताया ना, अभी बताया मुझे वो सेम रूल क्या था सारे पॉजिटिव वर्ब्स का? व्हाट इज द कॉमन रूल ऑफ ऑल पॉजिटिव वर्ब? Positive plus living thing plus first form of verb. Causative verb plus living thing plus first form of verb. Same rule applies to get. Get plus living thing plus verb first form. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली आप get और have को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ इस एक कंडीशन में जो मैंने आपको कही। have के दो कंडीशन है ना, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जब हमारे पास नॉन लिविंग थिंग आएगा उसमें हैव और गेट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हैव और गेट को किस केस में रिप्लेस कर सकते हैं? जब वो पहली वाली कंडीशन आएगी जो तमाम पॉजिटिव वर्ब के लिए कॉमन है कि पॉजिटिव वर्ब प्लस लिविंग थिंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जैसे कि हमने लेट में पढ़ा टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, या कि हम मेक में पढ़ा टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। जैसे कि मैं कॉमन रूल्स की बात करूँ, मेक में हेल्प में पढ़ा टू हेल्प समवन टू डू समथिंग लाइक दिस। एंड इस तरह हमने लेट मेक हेल्प एंड देन वी हैव, जो हमने हैव में पढ़ा, हैव में क्या था? टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। और जो गेट होता है इसका होता है टू ट्रिक समवन टू डू समथिंग, कि किसी से बहानेबाजी से कोई काम करवाना। उसमें हैव में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन गेट में क्या करते हैं कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप कोई चालाकी से किसी से अपना काम करवा लेते हैं लाइक दिस। वेल यू नो आई गेट माई ब्रदर। अभी गेट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि गेट में जब हमारे पास जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है उसके बाद टू भी आ सकता है। अभी ये कंफ्यूजन आपको रहेगी एंड जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो ये आपको तंग करेगी। जैसे कि अगर मैं एज अ पॉजिटिव वर्ब कहूँ कि मैंने अपने भाई से अपना काम करवाया और मैं हैव का स्ट्रक्चर लगाऊं, तो मैं क्या लगाऊंगा? आई विल से इट दिस वे दैट आई हैव माय ब्रदर डैश माय असाइनमेंट। डैश आप फिल इन द ब्लैंक। आई हैव माय ब्रदर डैश माय असाइनमेंट। Complete. आई हैव माय ब्रदर कंप्लीट माय असाइनमेंट। लेकिन अभी जो गेट है, गेट में हमारे पास अब ये वो आ जाएगी कि गेट में हम टू लगाएंगे। जब लिविंग थिंग आएगा तो हम बेयर इंफिनिटिव नहीं रेगुलर इंफिनिटिव लगाएंगे। आई गेट माई ब्रदर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। आई गेट माई ब्रदर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, ये माइनर डिफरेंस है। आई हैव माई ब्रदर कंप्लीट माई असाइनमेंट मतलब मेरे ऊपर असाइनमेंट का बहुत ज़्यादा बर्डन था और मैंने अपने छोटे भाई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एज अ लाइक एल्डर ब्रदर कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और दूसरे में मैंने क्या किया कि आई गेट माई ब्रदर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। इसका मतलब है कि मेरा वो भाई वो असाइनमेंट नहीं कर रहा था, उनका दिल नहीं था असाइनमेंट करने का,
लेकिन मैंने उसे किसी चीज की लालच दी, मैंने उन्हें कहा कि असाइनमेंट करोगे तो मोबाइल में गेम खेलने दूंगा, अदरवाइज नॉट। सो आई ट्रिक हिम टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। मैंने धोखे धड़ाके से उससे अपनी असाइनमेंट करवाई। सो उस स्टेट में हम गेट का यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन रिप्लेस देम। हैव और गेट को इस सिचुएशन में रिप्लेस कर सकते हैं, बट जब भी रिप्लेस करेंगे सो कीप द टू इन माइंड। बेयर इंफिनिटिव और रेगुलर इंफिनिटिव को माइंड में रखते हुए रिप्लेस करना है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. देखें अभी जैसे हमारे पास इधर एग्जांपल है ना, अथॉरिटीज, ये गोड को छोड़ दें, अथॉरिटीज हेड द लोकल क्लीन द एरिया। अथॉरिटीज हेड द लोकल, अभी हेड हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको कहा जब भी पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है, इधर देखिए कि ये कौन सा है, लोकल्स मतलब अथॉरिटी हेड द लोकल्स क्लीन द एरिया। जो उधर काम करने वाले होते हैं ना उनसे, लाइक जो उधर नॉर्मल बंदे काम करने वाले होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, तो उन्हें लोकल्स कहा जाता है। अथॉरिटीज हेड द लोकल्स, वो जो मजदूरों से काम वो जगह क्लीन करवाई। सो जब लिविंग थिंग है और पॉजिटिव वर्ब हेड है, सो इधर मेरे पास टू क्लीन आएगा या क्लीन आएगा? सर अगर गोट लगाना है, अगर हेड लगाना है क्लीन। क्लीन आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि अथॉरिटीज ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर अथॉरिटीज ने धोखे धड़ाके से उनसे वो उनका काम नहीं था, वो तो जो मजदूर थे वो अपना काम कर चुके थे, लेकिन वो उनसे धोखे धड़ाके से ही वो एरिया भी क्लीन करवा ली। सो अथॉरिटीज गॉट द लोकल टू क्लीन द एरिया। इज इट क्लियर? यस सर। सेम लाइक जो गेट है, इसके भी जिस तरह हैव के दो स्ट्रक्चर हैं, गेट के भी दो स्ट्रक्चर हैं। जो दूसरा गेट है, अथॉरिटीज हैड द एरिया क्लीन। अभी ये कि अथॉरिटीज ने जो है एरिया क्लीन करवाया, इधर आप गोड भी लगा सकते हैं, हेड भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि इधर टू तो लगना नहीं है। सो अथॉरिटीज हैड द एरिया क्लीन, अथॉरिटी ने वो जगह क्लीन करवाई, अथॉरिटी गोट द एरिया क्लीन। वो रूल सिंपल है, अगर हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी लिविंग थिंग आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर हैव के बाद नॉन लिविंग थिंग आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सेम रूल अप्लाइज टू गेट। गेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वर्ब, सॉरी गेट के बाद जब कोई लिविंग थिंग आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन टू के साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और गेट के बाद जब कोई नॉन लिविंग थिंग आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो देखिए ये गेट का मैंने आपको बताया था, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग और टू ट्रिक समवन टू डू समथिंग, किसी को झांसे में फंसाकर उससे अपना काम निकलवाना, वो गेट में कहलाता है। देखिए द रूल इज सेम, गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जो उधर आप बात कर रही थी ना, लाइक इन द डे बिफोर यस्टरडे, कि एक में टू लगता है एक में नहीं लगता। सो दिस द केस विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस है, और गेट और हैव का केस है। हैव के साथ कोई टू नहीं लगता, किसी भी पॉजिटिव वर्ब के साथ टू नहीं लगता। यू कैन काउंट गेट एज एन एक्सेप्शन, आप इसको एज एक एक्सेप्शन भी देख सकते, अदरवाइज देयर आर मोर एक्सेप्शन और भी हैं, बट दिस वन इज कॉमन, वो बहुत ही रेयर हैं, आपको नहीं मिलेंगे नॉर्मली। लेकिन ये है, आ सकता है नॉर्मली जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें आता है। सो गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही गॉट हिज ब्रदर टू डू हिज वर्क, उसने अपने भाई से अपना काम करवाया। ही गॉट हिज ब्रदर, देखिए टू डू आया है। अगर मैं इधर हैव करूं या हैड करूं, ही हैड हिज ब्रदर डू हिज वर्क आएगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? यस सर, इट्स क्लियर। ओके, नो क्वेश्चन एट ऑल? नो सर। Okay, and I have hundreds of question in mind, so note it down. In the next session I'll ask question, so prepare for giving me the answer, be ready for the answers, okay? सर अभी पूछ लें। अगर अभी पूछी फिर तो आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, बट आई विल आस्क इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, आई विल नॉट गो फॉर द एक्सेप्शंस।
Okay, sir. ओके, अभी आप इससे कुछ एग्जांपल करेंगे, नीचे क्विज है वो क्विज सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लाइक वी हैव लेट्स प्ले विद इट। सना देखिए गोट हर सन टू टेक द मेडिसिन। सना गोट हर सन टू टेक द मेडिसिन। अभी इधर ये है कि जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली मेडिसिन नहीं पीते। आपने कभी नोटिस किया होगा वो पेरेंट ना उनको पकड़ते हैं, घेर के उनके मुंह में जबरदस्ती स्पून देते हैं, उनसे जबरदस्ती वो मेडिसिन इनटेक करवाते हैं, इजंट इट? Yes, sir. या कभी कभार उनको लाइक किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, उनको मोबाइल हाथ में थमाते हैं कि ताकि वो अपने सेंसेस में ना रहें, वो बस उनके साथ बिजी रहें, देन उनको डायरेक्ट स्पून मुंह में थमा देते हैं एंड देन दे इनटेक इट। सो उसको वो ट्रिक किया सना की मदर ने, जो सॉरी जो सन की जो मदर थी सना, तो सना ने अपने जो सन है उनको ट्रिक किया, उनसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना दी थी सन को कि नहीं तुमने तो इनटेक करनी ही करनी, उनको ट्रिक किया। तो सना गोट हर सन टू टेक द मेडिसिन। सना ने अपने जो बच्चे है जो बेटा है उससे चालबाजी से वो मेडिसिन उसको दी। So we can say it this way. Sana got her son to take the medicine. Sana had her son. फिर हमारे पास आएगा take the medicine. सना ने अपनी जो उस है, लेकिन वो एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। सो छोटा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सो that's why God is a perfect combination with son there. Is it clear? Yes, sir. I have only 1 minute left in this session. So would you mind if I share the next session? So इसके छोटा सा एक quiz है. So अगर आप quiz देंगे तो the concept will be clear in your mind. Yes, sir. Okay, perfect. अभी देखिए second example में I got the mechanic to check the car. I got the, it's a mechanic, not mechanics. I got the mechanic to check the car. अभी living thing डायरेक्ट इस पे फोकस किए। अच्छा लिविंग थिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा टू क्यों आया है? ए वी हैव गॉट, इसी वजह से आएगा। टू आया है कि मैंने उस मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। एंड आई हैड द मैकेनिक चेक माई कार, फिर आएगा। और अगर इसको हम रिवर्स करें तो आई हैड माई कार चेक्ड, I had my car checked like this, or I got my car checked by the mechanic or by someone else, etc. Same like I got Sana to do my assignment. मैंने सना से अपनी असाइनमेंट करवाई। वो खुद को अपनी बहुत शार्प समझती है, बट मैंने फिर भी उसको ट्रिक करके अपनी असाइनमेंट करवा ली। I told her that I'll give you a treat.